जय हिंद। गणित में हम रेलवे की परीक्षा में आई हुई सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को समझ रहे थे। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज का बेसिक जाना था। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चनों को समझेंगे। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, 75,000 की राशि पर 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा मूलधन है, जो उधार लिया हुआ है वो है 75,000 रुपए। यहाँ रेट दी हुई है, रेट है 2 सही 5/3%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 से 2 में गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11/3% हो जाएगी ब्याज। ब्याज दर हो जाएगी हमारी 11/3%। समय हमें दिया हुआ है 5 वर्ष। पिछली क्लास में हमने जाना था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मान रख देते हैं इनका। मूलधन है हमारा 75,000 रुपए, दर है हमारी 11/3, समय हमें दिया हुआ है 5 वर्ष और इनके बट्टे में हमें लिखना है 100। जो संख्याएं यहाँ से कट रही हैं उन्हें हम काट देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 3 से काटेंगे 75 को तो ये कट जाएगा, 25 से 75, 250 हो जाएगा। 250 गुणा 11 गुणा 5, 5 से पहले 250 में गुणा कर देते हैं तो ये जाएगा 25 पंजे 125, 1250 हो जाएगा। 11 से गुणा करना है, 11 से जब इसमें गुणा करेंगे तो जीरो, ये 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, ये आ जाएगा 13,750। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री राम ने 12,200 की राशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल राशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? इस प्रश्न में क्या बताया है, उसने 12,200 रुपए की राशि को पहले उधार दिया है, 2% की दर से दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए। अब इसमें जो जितनी ब्याज आई है उसे उसने फिर से 4 वर्ष के लिए उधार दे दिया है। इससे पहले उसने 4 वर्ष के लिए उधार दिया, 4 वर्ष के लिए पहले उसने उधार दिए हैं 12,200 रुपए। इस पे उसे कुछ ब्याज मिला हुआ है, उसने ब्याज को 12,200 रुपए में जोड़ के अगले 4 वर्ष के लिए उधार दे दिया है। अगले 4 वर्षों का हमें ब्याज पता करना है कि इन 4 वर्षों में ब्याज कितना आया है। प्रश्न समझ में आ गया? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने 12,200 रुपए को 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया है। तो ब्याज कितना बन गया होगा? अगर 4 वर्षों में, 1 वर्ष में 2% मिल रहा है ब्याज, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? 4 वर्ष में 8% ब्याज मिल जाएगा। तो हमें 12,200 का 8% निकालना है। 12,200 का 8% निकाल लेते हैं यहाँ से। 2 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, हासिल एक 8 दूनी 16 और एक 17, 8 एक 8 और एक 9, 12,200 पे ब्याज आ गया हमारा 976 रुपए। यहाँ 12,200 रुपए है, 4 वर्ष के लिए इनका ब्याज भी कितना हो जाएगा? 976 रुपए हो जाएगा। अब उसने जो ऐसा ही आया था, जो इसका ब्याज आया था, ब्याज को भी 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया है, तो इनका भी ब्याज कितना बन जाएगा? 8% बन जाएगा। तो 976 का भी हम 8% निकाल लेते हैं। अब 8% निकाल के हम इसमें जोड़ देंगे। कोई कट नहीं रहा है तो हम पहले इनका गुणा कर लेते हैं। 8 छिंग 48 के 8, हासिल हो जाएंगे यहाँ से 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 हो जाएंगे, 60 का 0 हासिल 6, 8 ने 72, 72 और 6 हो जाएंगे 78। यहाँ दो 100 है, 100 से जब हम भाग लगाएंगे तो समझो 2 अंक बाद लग जाएगा। तो 976 रुपए का ब्याज आया है 4 वर्ष का 78.08। 78.08 को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अंतिम 4 वर्ष का ब्याज। अंतिम 4 वर्ष का ही ब्याज हमसे पूछा था। ये हो जाएगा 08, 8 और 6 14 के 4, हासिल हो जाएगा यहाँ से 1, 7 और 7 14 और 1 15 के 5, हासिल 1, 9 और 1 10। ब्याज आ जाएगा 1,054.08। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं इस प्रश्न को। पहले श्री राम ने 12,200 रुपए की राशि को 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया। तो 4 वर्ष में जो ब्याज आया था वो था हमारा 976 रुपए। 4 वर्ष का हमने ब्याज निकाला। अब जो मूलधन है
12,200 रुपए, उसमें हमने ब्याज को जोड़ दिया और 4 वर्ष का फिर से ब्याज निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2,000 रुपए की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 पैसा है, मतलब अगर 100 पैसे हैं तुम्हारे पास, 100 पैसे पे तुम्हें 1 पैसा ब्याज के रूप में देना पड़ता है 1 महीने में, तो 12 महीने में 12 पैसे देने होंगे। 12 महीने में 12 पैसे देने होंगे। 12 पैसे मतलब 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितने देने पड़ रहे हैं? 12 रुपए देने पड़ रहे हैं, 12 पैसे देने पड़ रहे हैं। तो दर कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 12% हो जाएगी। रेट 12% होगी। अगर 4 वर्ष के लिए निकालना है, 1 वर्ष में 12 है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12 गुणा 4, कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 12 चौक 48%। 2,000 का 48% हमें ज्ञात करना है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हो जाएगा 2,000 का 48%। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का गुणा 48 में होगा, 48 दूनी 96 रुपए आ जाएंगे 960। फिर से समझ लेते हैं, ब्याज की हमारी जो दर थी 100 पैसे पर 1 पैसा था 1 महीने में, तो 12 महीने में 12 पैसे हो जाएंगे, तो रेट हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? 12% यहाँ से। 1 वर्ष में 12% है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 48%। 48% ब्याज हो जाएगा कुल। 1 वर्ष में अगर 12% ब्याज जा रहा है, तो 4 वर्ष में 48% हो जाएगा, तो 2,000 का 48% निकाल दिया हमने। अगला प्रश्न देखते हैं, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि जमा कराई, जिस पर उसे 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राही ने 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि को रखा, उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? अगर 1 वर्ष में उसे 8% मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा? 1 वर्ष में 8% है, तो 5 वर्ष में निकालने के लिए 5 से हम गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 40% मिल जाएगा उसे ब्याज। 40% ब्याज मिल जाएगा। 6,000 का 40% निकाल देते हैं, सॉरी 600 का 40%। 1010, 6 चौक 24, 240 रुपए उसे ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपए होगा। यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? इस प्रश्न में थोड़ा समझ लेते हैं, इस प्रश्न को समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बात साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब अगर मूलधन बढ़ता है तब भी ब्याज बढ़ जाएगा। अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट को रेशियो माने, सिंपल इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनल करते हैं, तो अगर मूलधन बढ़ाएंगे तब भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तब भी बढ़ जाएगा, अगर हम समय को बढ़ा देंगे तब भी ब्याज बढ़ जाएगा। ये तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जब भी हम किसी को भी बढ़ाएंगे उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा। जैसे अगर हमने 200 रुपए थे, 200 रुपए को 1 वर्ष के लिए 10% की दर पे हमने दिया था, 10% की दर पे दिया था, तब ब्याज कितना आ जाएगा? 200 गुणा 10 गुणा 1/100, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 200 से 200 कट जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से 20 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 20 रुपए आया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो 200 है, 200 को बढ़ा के हम 400 कर दे रहे हैं, दोगुना कर दिया हमने। समय हमने 1 वर्ष रखा, परसेंटेज हमने 10 रखी, तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 400, 400 का 10% 1 वर्ष के लिए, बट्टे में कितने हैं? 100, जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 40। यहां देखो, हमने मूलधन को डबल किया था, 200 था, 200 को हमने 400 किया, ब्याज हमारी बढ़ के कितनी होगी? 20 से कितनी होगी? 40 हो गई, ये भी कितनी हो गई? डबल हो गई। इसी तरह से जब भी हम मूलधन को बढ़ाएंगे या समय को बढ़ाएंगे या रेट को बढ़ाएंगे, तो उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा, उतने गुने ही ब्याज बढ़ जाएगा। इस प्रश्न में देखते हैं, सबसे पहले उसने बताया 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है 600 रुपए। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है। उसने 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया होता, अगर 5 वर्ष का हम निकाले थे, 5 वर्ष में ब्याज कितना हो गया होगा? क्योंकि 5 वर्ष बाद बढ़ाया है उसने, तो 5 वर्ष का निकाल लेते हैं। 10 वर्ष का है 600, तो 5 वर्ष का निकालने के लिए 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 से इधर भाग लगाया तो 5 हो गया, 2 से इधर लगाएंगे तो हो जाएगा 300। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? वो 5 वर्ष का कितना आ गया? 300 रुपए आ गया। अब वो बोल रहा है कि
मूलधन को 5 वर्ष के बाद, पहले 5 वर्ष में तो कितना रहा हमारा 300 रुपए, ये 5 वर्ष थे, 5 वर्ष में कितना रहा है 300 रुपए रहा है। अब वो बोल रहा है कि जो अगले 5 वर्ष है उनमें हम मूलधन को 3 गुना कर देते हैं, मूलधन को 3 गुना बढ़ा देते हैं। अगर मूलधन को 3 गुना बढ़ाया जाएगा तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ मूलधन को हम, मूलधन हमारा पी था, मान लिया पी था, तब हमें ब्याज मिल रहा था, ऐसा ही मिल रहा था। अब अगर हमने 3p कर दिया, मूलधन को 3 गुना कर दिया, तो ब्याज भी हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ ब्याज को कितना था, ब्याज हमारा पहले 5 वर्ष में 300 रुपए था, तो अगले 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहले 5 वर्ष का 300 रुपए, अगले 5 वर्ष में कितना आ जाएगा 900 रुपए। कुल ब्याज कितना मिल जाएगा, 900 300 को जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष 6 महीने है, 4 वर्ष 6 महीने को अगर वर्ष में चेंज करें तो 4 तो ये वर्ष कंप्लीट है, 6 महीने हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से हमने भाग लगा दिया वर्ष बनाने के लिए, तो ये भी वर्ष बन जाएगा। 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2 वर्ष, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9/2, 9/2 वर्ष। ब्याज की दर हमारी 4.5 है, मूलधन हमारा 2400 रुपए है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज हम फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 2400 रुपए, यहां से हमारी दर कितनी है 4.5, समय कितना है 9/2 गुणा 100, बट्टे में 100 आ जाएगा, संख्या कट रही काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 12 बार, 12 से पहले 4.5 में गुणा कर देते हैं, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 और 6, 48 और 6 हो जाएंगे 54, गुणा 9, 9 से गुणा कर देने हैं 54 में, 9 छिंग 54 के 4, 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, ये आ जाएगा 480 रुपए, 486 सॉरी 486। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये 6 है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा हुआ है अनुपात, यहाँ मूलधन दोनों जगह बराबर है, मूलधन समान है, और जो रेट है, जो उनकी ब्याज दर है, वो भी दोनों कैसी है समान है। हमसे पूछा गया है ब्याज का अनुपात कितना होगा। मान लेते हैं पहले एक योजना है ए, दूसरी योजना है बी, इन योजनाओं में पी रुपए लगाए गए, पहली योजनाओं में रेट कितनी होगी, यहाँ भी आर होगी, समय यहाँ कितना है 6 वर्ष, बट्टे में कितना आएगा 100, इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। दूसरे में भी मूलधन कितना है पी, वो रेट कितनी है आर, समय यहाँ कितना है 10 वर्ष, बट्टे में कितना आ जाएगा 100, इनका अनुपात निकालना है। जो संख्या इनमें से कट रही है काट देंगे, 100 से ये 100 कट जाएंगे, पी ये पी स्पीड से आर कट गया, यहाँ कितना बचा 6 और यहाँ कितना बचा 10, तो इससे काट देंगे, ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 5 बार, अनुपात आ जाएगा 3:5। अब इस प्रश्न को डायरेक्ट करने के लिए कैसे करते हैं, जब भी हमें मूलधन या ब्याज जो भी हमें समान दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, समान वाले तो आपस में कट जाएंगे, अब जो अलग दिया होगा उन्हीं का अनुपात निकल जाएगा। 6 वर्ष और इधर कितनी है 10 वर्ष, इनका अनुपात निकालना है, क्योंकि यहाँ रेट थी वो समान थी, मूलधन था वो भी समान था, इन्हें हमने काट के अनुपात निकाल दिया, अनुपात आ जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी बी। अगला प्रश्न है 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मैं साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यहाँ जो हमें समय दिया हुआ है वो दिनों में दिया है, और सबसे पहले हम देखते हैं दिनों में, देखते हैं कितने दिन है, कितने दिनों के लिए ब्याज हमें दिया है, ब्याज पे रुपए दिए गए हैं। वर्ष हमारा 2017 है, 2017 एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं दिनों की संख्या 365 होती है। हम देखते हैं कितने दिनों के लिए दिया गया है, 5 फरवरी है, फरवरी 28 की होगी, 2017 में फरवरी 28 की होगी, 5 फरवरी अगर कंप्लीट हो चुकी है तो अभी दिन कितने बचे हैं फरवरी में,
28 टोटल होते हैं, 5 दिन निकाल दो इसमें से तो बचेंगे कितने, 23 दिन। ये तो हो गया फरवरी का। इसके बाद आ जाएगी मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। अप्रैल में हमें जाना है 19 अप्रैल तक। दिनों की संख्या ये निकल के आ गई, कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, 4 और 9 13 की 3 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, 73 दिन आ गए। इस तरह का प्रश्न हमने पिछली क्लास में किया था, जब दिनों की संख्या 73 आती है, 73 में जब हम 365 से भाग लगाते हैं तो 5 बार जाता है, ये हो जाता है 1/5। 1/5 वर्ष ये समय आ गया। अब हमें दर कितनी दी है, 6.5। मूलधन कितना है, 5,000। ब्याज निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा 5,000 गुणा रेट, जो दर है हमारी 6.25 है। समय है हमारा 1/5, बट्टे में 100 से भाग लगा दिया हमने। जो कट रहा है उसे काट देंगे, 5 से काट देंगे पहले से, 5 से ये कट जाएगा 1,000 बार। 1,000 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो, ये हो जाएगा 625। 625 है, यहाँ के जो दशमलव था 2 अंक बाद, तो 2 जीरो हट जाएंगे, 10 का गुणा हो जाएगा। नीचे कितने दिए हुए हैं, 100। कैलकुलेशन थोड़ी देखना है, जीरो से जीरो कट गया। अब दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा, 1 अंक बाद। 10 से भाग लगा रहे हैं, दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा। ये हो जाएगा 62.5। 62.5 ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न देखते हैं। 3680 पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 3680 रुपए। ब्याज की दर हमारी कितनी है, 4%। समय में कितना दिया है, 2.5 साल, 2.5 और यहाँ 100। दशमलव है, दशमलव हटा दिया, यहाँ जीरो बढ़ा दिया। 25 से इसे काटा तो ये कट गया 40 बार। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 4 से ये कट गया। ब्याज कितना आ गया, 680। ब्याज आ गया 368। 368 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। हमें ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ जो हमें समय दिया हुआ है वो वर्ष में और महीने में है, तो इसे हम वर्ष में चेंज कर लेते हैं। तो 2 वर्ष कंप्लीट है, इसके बाद 3 महीने हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से हमने भाग लगा दिया, 3 से ये कट जाएगा 1/4 बार। ये हो जाएगा 2 + 1/4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 वर्ष आ जाएगा हमारा समय। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन। मूलधन है हमारा 2500। रेट जो दर है हमारी 6% है। समय है 9/4, भाग लगाना है हमें 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं। 2 से इसे काटेंगे 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 3 बार। 3 से गुणा करेंगे इसमें, 3 में 25, 3 का गुणा करेंगे 25 में, 25 दिया हो जाएंगे 75 गुणा 9/2। 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67। 67/2। 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6, 2 3 6 और 2 7 14.5। ब्याज आ जाएगी हमारी 337.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। 1600 की राशि पर 10 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। इस ब्याज की दर 7.25% है। निकाल लेते हैं इसे आसानी से। 1600 का 10 वर्ष का 7.25% की दर से ब्याज बट्टे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से निकाल दिया हमने। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग लग जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। हमने 2 से काटा, ये कट गया 8 बार। 2 से इसे काटा तो ये कट गया 5 बार। 5 से इसे और काट देते हैं, 5 एकन 5 बचे, यहाँ से 2 बचे। 5 चौक 20, 55 25। अब हमारा गुणा करना है 145 गुणा 8 से। 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36 हासिल 3, 8 एकन 8 और 3 11। ब्याज आ जाएगी हमारी 1160 रुपए। 1160 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। 6,600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए
9% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज बराबर हो, यानी जो 6600 रुपए है, 6600 रुपए को हमें दो भागों में बांटना है। पहले भाग को देना है हमें 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, दूसरे भाग को देना है 4 वर्षों के लिए 9% की दर से, और यहां से जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज बराबर होगा। दोनों का ब्याज कैसा होगा? बराबर होगा। अगर दोनों का ब्याज बराबर है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसे ऐसे क्यों होता है। जैसे कोई मूलधन हमारा पी था, इसे हमने दो भागों में बांट दिया, एक P1 कर दिया और एक P2 कर दिया। पहले में रेट रही परसेंट, समय रहा T1, दूसरे में रेट थी R2, समय था T2। अब अगर इनसे दोनों से ब्याज बराबर मिल रहा है तो P1 और P2 का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। जो P1 और P2 का अनुपात कितना हो जाएगा, यहां से ब्याज निकाला है पहले से, पहले की ब्याज हो जाएगी P1 R1 और T1, भट्टे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आ गई पहले का सिंपल इंटरेस्ट, पहले का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। दूसरे का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो ये हो जाएगा P2 गुणा R2 गुणा T2 बट्टे 100। अगर ये दोनों ब्याज बराबर है उसमें, तब इन दोनों का अनुपात कितना होगा? P1 और P2 का अनुपात कितना होगा? बराबर रख देते हैं, P1 R1 T1 बट्टे 100 बराबर हो जाएगा P2 R2 और T2 बट्टे 100। 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा। हमें निकालना है P1 बट्टे P2, तो P2 को इधर लेके आ जाएंगे, P1 बट्टे P2 हो जाएगा। R1 और T1 इसे बराबर में भेज देंगे तो हो जाएगा R2, इधर R2 है, इधर T2 है, और ये हो जाएगा R1 और T1। अनुपात आ जाएगा, जो इन दोनों का अनुपात रहेगा, जो मूलधन थे, मूलधन को जो हमने दो भागों में बांटा था, उनका अनुपात हो जाएगा P1 अनुपात P2 हो जाएगा। सॉरी, दूसरे वर्ष की रेट, जो दूसरा ब्याज, जो दूसरा भाग है, उसमें जितने पे रेट पे दिया हुआ है वो उसी का समय P2 हो जाएगा पहले वर्ष का रेट और पहले वर्ष का समय। P1 बराबर हो जाएगा R2 T2, P2 हो जाएगा R1 T1। इसी प्रश्न में हमें दिया हुआ है जो पहला भाग है, पहले भाग में हमें दिया हुआ है कि जो रेट है उसकी रेट है 10%, समय है 3 वर्ष। पीछे हमने समझा था P1 और P2 का अनुपात हो जाएगा दूसरे भाग, जो दूसरा भाग है उसका यहाँ रेट, उसी का यहाँ समय। P2 बराबर हो जाएगा पहले वाले का रेट, ये दूसरे वाले का है, और ये हो जाएगा पहले वाले का रेट, यहाँ पहले वाले का रेट और पहले वाले का समय। पहले वाले का रेट कितना दिया हुआ है? पहले वाले का रेट है 3 × 10। दूसरे वाले का रेट कितना है? 4 × 9। जो संख्याएं कट रही है उन्हें हम काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यहाँ आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया 5। पहला भाग है 6 तो दूसरा भाग है 5। दोनों भागों को जोड़ने से कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। पहले हमने दोनों भागों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 11। 11 हमारा हो गया कुल अमाउंट। कुल अमाउंट कितना है? जितने पैसे थे 6600 रुपए, यानी 11 की वैल्यू कितनी है? 6600 रुपए है। यहाँ से एक का मान निकल के आ जाएगा, 11 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो जो पहला भाग है हमारा, पहला भाग कितना है? यहाँ 6 आए, तो 6 में हम कितने से गुणा कर देंगे? 600 से, तो ये हो जाएगा 3600। दूसरा भाग है, दूसरा भाग यहाँ से कितना आया? 5, तो 5 में हम 600 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसे फिर से समझ लेते हैं। जो 6600 रुपए थे उन्हें दो भागों में बांटा। पहले भाग को 3 वर्ष के लिए 10% की दर से, दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 9% की दर से दिया, और दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो बराबर है। तो हमने पीछे समझा था कि दो भागों को जब हम बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, तो उनकी रेट का जो रेट रहती है उनका रिवर्स हो जाता है। यहाँ पहला भाग है वो दूसरे भाग की रेट और टाइम के बराबर होगा, टाइम के मल्टीपल के बराबर होगा। दूसरा वाला भाग पहले भाग की रेट और दूसरे भाग के समय के बराबर होगा। दोनों को अनुपात हमने निकाल दिया, यहाँ से अनुपात आ गया इनका 6:5। दोनों को जोड़ने से कुल अमाउंट बन रहा है 11। 11 का मान हमें दिया हुआ है 6600 रुपए।
एक का मान निकल के आएगा 600, तो पहला भाग हो जाएगा हमारा 3600, दूसरा भाग हो जाएगा 3000। अगला प्रश्न देखते हैं। सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की दर से उसे धन दिया गया। 5 साल बाद बैंक में रखा हुआ जो धन रखा है उस पर ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। अगर 8% एक बार में मिल रहा है, एक वर्ष में 8% मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 5 से गुणा कर दें, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 40% मिल जाएगा ब्याज से। तो 3125 का 40% निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से दो से काटेंगे, दो दूनी 4 और दो 5, 5 से काट देते हैं, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, ब्याज आ जाएगा 625 गुणा 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, दो दूनी 4 और एक 5, 6 दूनी 12, 1250। या तो इसे फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से भी करेंगे तब भी 40 ही हो जाएगा, फॉर्मूले से हो जाएगा 3125 गुणा 5, 5 वर्ष हमारा है, रेट हमारी कितनी है 8% है, बट्टे 100। इसे भी सॉल्व करने से इतना ही आएगा, क्योंकि ये 5 और 8 का गुणा होता है तो कितने हो जाते हैं 40, वो हमने 40 यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4600 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं इसे। 4600 रुपए पर 4.5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 10 को, 2 बार कट जाएगा, 2 से हम 46 को काट देंगे तो ये कट जाएगा 23 बार। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 23 और 45 का गुणा, तो 23 पंजे हो जाते हैं 115, 115 के 5 हासिल 11, 23 चौक 92, 92 और 11 हो जाएंगे 103, ब्याज आ जाएगी हमारी 1035, 1035 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5.25 साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, निकाल लेते इसे। 3250 गुणा ब्याज की दर कितनी है 5.25 गुणा 8 वर्ष के लिए है, बट्टे में 100, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये दशमलव उठाएंगे तो दो जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, ये हो जाएंगे 40, 25 से काटते हैं 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 8 से काटेंगे ये कट जाएगा 5 बार, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30 और 55 25, 65 गुणा 21, 21 पंजे 105 हासिल 10, 21 126, 26 और 10 हो जाएंगे 136, ब्याज आ जाएगी 1365, ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद।